बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस पे वो डिपेंड करती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इस वीडियो का मेन मकसद ये नहीं है कि आप भी यही अमल दोहराएं, क्योंकि कल को आपको इस अमल में रिस्क भी हो सकता है, आपको माली तौर पे नुकसान भी हो सकता है। असल में ये तरीकाकार क्या है जो बहुत सारे पाकिस्तानी और बहुत सारे गैर मुल्की और यूरोपियन नेशनल हो रहे हैं, वो ये तरीकाकार अपना रहे हैं। असल में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अभी अभी नेशनलिटी मिली है यूरोपियन मालिक की, और उन्होंने यूके में प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया और वहाँ पे उनका प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है वो ओके हो चुका है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, और वो कमेंट भी करते हैं कि इसकी क्या वजूहत है कि असल में तो आप वीडियो में ये बताते हैं कि 30 दिसंबर 2020 से पहले बंदा वहाँ पे होना चाहिए, उसके पास प्रूफ होने चाहिए, तो वो जो है वो प्री सेटलमेंट स्टेटस ले सकता है। ये किस तरह से प्री सेटलमेंट स्टेटस ले रहे हैं जो कि अभी जा रहे हैं, या इवन उनको अभी मार्च अप्रैल में, इवन मई जून में उनको नेशनलिटी मिली है, तो वो किस तरह से वहाँ पे अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्रूव कर रहे हैं, बल्कि इंश्योरेंस नंबर भी ले रहे हैं। असल में तरीका वारदात क्या है उस पर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ जो इस वक्त हो रहा है, और वो तरीक़ेकार के तहत ये तमाम कार्रवाई हो रही है। इसका फ्यूचर क्या होगा वो अल्लाह जानता है, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसा करने से मसला भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो। जिस तरह बहुत ज़्यादा यूके में शार्टेज है, हो सकता है कि वो बिल्कुल भी इग्नोर करें और आपका स्टेटस उसी तरह कंफर्म रहने दें। असल में क्या बात है उस पर आते हैं। अब असल यूके ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की, उस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिक मोड पे लगा दिया कि जो बंदा यूरोपियन नेशनलिटी प्रेजेंट करता है, जो बंदा 30 दिसंबर 2020 से पहले के प्रूफ लगाता है, अपनी पिक्चर लगाता है, अपनी डिटेल लगाता है, अपना तमाम चीज़ें बायोडेटा लगाता है, तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक उस बंदे को प्री सेटलमेंट स्टेटस जो स्टेटस है वो इशू कर देगी। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, नेशनलिटी जब मिलती है उनको वो वहाँ पे लगा देते हैं 30 दिसंबर 2020 के पहले प्रूफ टेम्परिंग के ज़रिए, या जैसे भी, अब आप समझदार हैं किस तरह वो करते हैं। वो करने के बाद वो भी लगा देते हैं, बाकी तमाम डाटा कर देते हैं अपलोड। तो ऑटोमेटिक तौर पे वो जो एप्लीकेशन है जो उन्होंने ऑनलाइन डाटा के लिए बनाई है वेबसाइट, वो आपका स्टेटस ओके कर देती है और आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस इशू कर देती है। ये आपको बताता चलूँ कि ये इसमें ह्यूमन चेकिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली अभी तक ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। उस ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल जाता है, और उसके बाद आपको इंश्योरेंस नंबर मिल जाता है। उसकी बेस पे आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, तमाम अपना कर सकते हैं। अब कल को अगर उन डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है और उसमें पकड़ दकड़ होती है और पता चल जाता है कि आपने उसमें की 2 नंबरी की है, कि एक बंदे को भी मई में नेशनलिटी मिली है और वो किस तरह से 30 दिसंबर से पहले के प्रूफ दे सकता है, तो ऐसे मामले में कुछ भी हो सकता है। आपका केस रिजेक्ट भी हो सकता है, आपका कंटिन्यू भी रह सकता है, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी लोग इस तरह से अपना अंदराज करवा रहे हैं और इस तरह से अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस यूके का ले रहे हैं। इस तरीकाकार के तहत बहुत सारे लोगों ने लिया है और मज़ीद ले रहे हैं। इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो कि अमूमन सुनने में आया है कि वहाँ पे सोलिसिटर्स वगैरह हैं जो ये तमाम कार्रवाई में उनकी मदद करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सवालों का जवाब कि इस वक्त लोग किस तरह से प्री सेटलमेंट स्टेटस ले रहे हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।